अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बायोलॉजी मेड इजी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें कि कौन कौन से लेक्चर कब आ चुका है और उसकी तरतीब से याद करते जाएं आप लोग। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन अगर देखा जाए, आपने मेनली टेबल्स भी याद करने ही हैं, लेकिन ये चीज़ें लाजमी याद रखनी है जो कि अलग पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम और आयरन का रोल क्या है आपको। कैल्शियम एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। आपको कैल्शियम वैसे ही पता होगा, बोन्स वगैरह और टीथ वगैरह की मेंटेनेंस में मेन रोल प्ले करती है। सेल मेम्ब्रेन में होती है कनेक्टिव टिश्यू फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम भी तभी एक्टिव होते हैं जब कैल्शियम उन्हें दिए जाए। ब्लड क्लॉटिंग में आप लोग फर्दर रीडिंग करेंगे, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल प्ले करती है कैल्शियम। ह्यूमन गेट कैल्शियम कहाँ से लेती है, मिल्क वगैरह में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, चीज़, एग यॉल्क, बीन्स, नट, कार्बेज वगैरह में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अब अपने इस तरह तरतीब से याद रखें, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी नर्व इम्पल्स का काम होता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन करना, मतलब मसल के मूवमेंट का। जब डिस्चार्ज नर्व मसल बार बार होती रहेगी, कैल्शियम को क्या है नहीं अवेलेबल, डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम नहीं रोक पा रहा, तो बार बार जब इम्पल्स कंडक्शन होगी तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन की मसल टाइटनी हो जाएगी, मसल एक जगह पर रुक जाएगा, बोन्स अब सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम बोन में बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड क्लॉट स्लोली हो जाएगा, वही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट स्लोली हो जाएगा। बाउंड क्या हो जाएंगे, हीलिंग स्लोली। ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड जब ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लड क्लॉट बन जाना, मतलब ब्लड को रोकने के लिए ऊपर एक ब्लड क्लॉट में समा जाना, ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसके बाद आ जाते हैं आयरन। आयरन हम देखते हैं आयरन किस तरह होता है। आयरन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में, क्योंकि आयरन हेमोग्लोबिन में होता है और मायोग्लोबिन में स्टोरेज के लिए काम होता है और हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल, मायोग्लोबिन इन मसल सेल। मायोग्लोबिन कहाँ पे होता है, मसल सेल में होता है, याद रखना है आपने। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर आयरन, अगर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आयरन का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये इन्फेक्टर होता है, को फैक्टर फॉर एंजाइम फॉर सेल रेस्पिरेशन। वो अपने ऊपर चीज़ें रिलेट की है ना, तो आयरन किसके लिए इस्तेमाल होता है, को फैक्टर ऑफ एंजाइम। बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसी में देखें तो आयरन को फैक्टर ऑफ एंजाइम होता है, रेस्पिरेशन तब एंजाइम करता है। आयरन सपोर्ट इम्यून फंक्शन, ऊपर दे आपने पढ़ा है टेबल में, आयरन क्या करता है, इम्यून फंक्शन में भी रोल प्ले करता है। आयरन कहाँ से मिलता है, रेड मीट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। एग यॉल्क बहुत काम की चीज़ है, एग यॉल्क में हर चीज़ अवेलेबल होती है क्योंकि एक एग ने पूरे एक लाइफ जनरेट करनी होती है दोबारा, तो इसमें हर किसी का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है। होल व्हीट अगर देखा जाए, फिश, स्पैंच, मस्टर्ड वगैरह में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। डेफिशिएंसी द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, आयरन की डेफिशिएंसी जो है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन है, तकरीबन मतलब इजीली अवेलेबल है। कैसे आयरन की कमी है ये, क्योंकि इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया की वजह से मतलब क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। इसके बाद ये देखते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है। मेजर स्ट्रक्चर को मैंने आपको बताया प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बोलते हैं। विटामिन जो से हम रीड करते हैं, विटामिन केमिकल कंपोनेंट एडवोकेट लो अमाउंट बट एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड विटामिन चाहिए तो बहुत लो अमाउंट में होता है। इसकी बात ये याद रखनी है कि विटामिन हमें लो अमाउंट में चाहिए लेकिन एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें ट्रू ग्रोथ फैट सोल्यूबल में आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल में आ जाते हैं बी एंड सी। ए बी सी डी ई एफ का छोड़े आगे के आ जाता है ई के बाद। इसके बाद वाटर सोलूबल में देख सकते हैं बी और डी, उधर जो मिसिंग है ए, डी, ई, के बाकी जो उनसे फैट सोलूबल है। विटामिन ए के हम देख सकते हैं, विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है। विटामिन जे फैट्स फर्स्ट फैट सोलूबल आइडेंटिफाइड 1930 में होता है। ये प्रोटीन के साथ ऑप्शन प्रोटीन जो कि आइज़ में होती है मिल के रॉडॉप्सिन बना देते हैं रॉड सेल में, रेटिना ऑफ आइज़ में। वैन विटामिन इज इनएडिक्वेट, अगर विटामिन ए नहीं पूरा होगा तो लैक और रोडोप्सिन लैक हो जाएगा और डिम लाइट में हम इंसान नहीं देख पाएगा। रोडोप्सिन नाइट जो से ना ऑप्शन जो रोडोप्सिन रॉड सेल्स है वो नाइट में देखने, रात को देखने में मदद करते हैं, तो रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो रॉड सेल में तो हम डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, मतलब जब रात हो चुकी होगी। इस हिसाब से नॉर्मल सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल को डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रोसेस थ्रू विद एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द मैच्योर सेल, एक एम्ब्रियोनिक सेल मैच्योर सेल में बन जाता है। विटामिन को द ग्रोथ, बोन ग्रोथ और इम्यून फंक्शन में अगर विटामिन होगा तो बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगी, ये भी अगर विटामिन देखेंगे। अगर देखा जाए तो कुकिंग और हीटिंग की जाए तो वाटर सोल्यूबल जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फैट सोल्यूबल इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसके बाद टेबल ऑफ विटामिन ए हैं, ये आपने याद रखने हैं। डेफिशिएंसी सोर्स तो आपको इजीली तकरीबन सबका सेम या फिश लीवर है, जब आपको फंक्शन बताया डिम लाइट, सेल डिफरेंशियल ग्रोथ, इम्यूनिटी में पुअर ग्रोथ होगी तो ब्लाइंडनेस आएगा और स्किन ड्राई हो जाएगी।
विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट, लीफी ग्रीन, सारे वेजिटेबल, लिवर वगैरह में होता है। विटामिन सी का जो है मेन फंक्शन तो इम्यून सिस्टम में होता है। इसके बाद हीलिंग अवार्ड, क्योंकि ब्लड कोलेजन फार्मेशन आ गई तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो हीलिंग अवार्ड भी होगा। अगर नहीं होगा स्कर्वी हो जाएगी, बहुत कॉमन डिजीज़ है, टूथ वगैरह के डैमेज हो जाते हैं। पुअर बाउंड हीलिंग होगी, हीलिंग नहीं कम होगी क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, ब्लीडिंग गम और जॉइंट्स हो जाएंगे, गम्स वगैरह दांत वगैरह के जो मसूड़े वगैरह हैं वो ब्लीडिंग करने शुरू हो जाएंगे अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी। और विटामिन डी की डिफिशियंसी होते कहाँ, फ्लैश लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, मिल्क घी और बटर वगैरह में। और फैट से सेंसिटाइज बाय स्किन भी सेंसिटाइज करती है विटामिन डी। सेंस किस तरह सेंसिटाइज करती है, जब इसके ऊपर सनलाइट आकर लगती है तो इसलिए कहा जाता है कुछ देर के लिए सनलाइट पे खड़ा होता है कि विटामिन डी अवेलेबल। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो रिकेट हो जाएगी, रिकेट मतलब स्टिमुलेशन अडल्ट, लेकिन मतलब बोन के आपस में फ्रिक्शन करने लग जाएंगी और जॉइंट्स पेन होने लग जाएंगी। तो विटामिन डी के कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस कंसनट्रेशन मेंटेन करता है। अगर ये कैल्शियम की मेंटेन नहीं करेंगे तो बोन्स और जॉइंट्स वगैरह स्टंट हो जाएंगे। विटामिन सी आप देख सकते हैं, ह्यूमन गेट विटामिन ए कहाँ से आता है, लीफी वेजिटेबल से आता है, येलो और फ्लावर वेजिटेबल जो कि मेनली जो सी है ना सब्जियाँ वगैरह, उसमें विटामिन ईजिली अवेलेबल। डेफिशिएंसी का ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन, ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मैंने कहा रात को देख नहीं पाता, उनका अडॉप्शन नहीं बन पाता। इट इज़ टेम्प्रोरी कंडीशन, इट फाइनेंशियल कैन बी काज परमानेंट। अगर ये टेम्प्रोरी है, अगर एक चीज़ दे दी जाए विटामिन ए दोबारा तो बंदा ठीक हो सकता है, लेकिन ना दिया जाए तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। वैसे कैन आल्सो काज कंडीशन लाइक हेयर फॉलिकल बिकम प्लाइड विद केराटिन, केराटिन बहुत ज़्यादा होता है और ड्राई टेक्सचर टू स्किन भी आ सकता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। पहले बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैन फॉर द कोलेजन दैट गिव द स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन कहाँ पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये कोलेजन को विटामिन सी चाहिए होती है ताकि कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रॉन्ग बने फॉर हीलिंग ऑफ वाइट। ऊपर वाली बातें दोबारा हो रही हैं। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल इनेबल इम्यून सिस्टम और फंक्शन भी विटामिन सी, मैंने आपको बताया ना विटामिन सी का मेन फंक्शन जो है इम्यून सिस्टम में भी आ जाता है वाइट ब्लड सेल को फंक्शन प्रॉपरली करने में। विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट में होता है, सिट्रस तमाम ऑरेंज लीमो जिसमें जूसी टाइप होते हैं उन्हें सिट्रस फ्रूट कहते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल बीफ लिवर में डिफिशियंसी विटामिन सी का कनेक्टिव टिश्यू चेंज फॉर द बॉडी, कोलेजन नहीं होगी कनेक्टिव टिश्यू में तो कनेक्टिव टिश्यू जहाँ से चेंज हो जाएंगे। द डिजीज ऑफ स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन, स्कर्वी हो जाएगी। ये सिंथेसाइज कोलेजन इज अनस्टेबल, क्योंकि इसमें होता क्या, कोलेजन अनस्टेबल हो जाती है, मसल एंड जॉइंट पेन हो जाएगी, सोलन ब्लीडिंग कम हो जाएंगी। वही चीज़ें उल्टी दोबारा कर देनी है कि सोलन हो जाएंगी, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, रिकेट्स हो जाती है। उसके बाद विटामिन डी जो है आपको मैं बताता हूँ, इसकी वही डिटेल है। विटामिन डी की ख़ास बात यह कि सनलाइट के जब हम जाते हैं तब भी बन सकता है। द बेस्ट नॉन फंक्शन विटामिन डी टू हेल्प रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ द कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस का ब्लड में लेवल मेंटेन करता है। कैल्शियम की ज़रूरत है ब्लड में तो बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल के ब्लड में दे देता है। अगर बोन्स की ज़रूरत है कैल्शियम की तो ब्लड से कैल्शियम निकाल के बोन को भी दे सकता है। एक काजेज अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मिनरल फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब मेनली करता है, फिर डिपॉजिट कहाँ कर देता है बोन में, इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब करके बोन में डिपॉजिट करता है। विटामिन डी मेनली फाउंड इन फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर। ज़्यादातर कहाँ पाया गया है, लिवर ऑयल, मिल्क, घी में, बटर में बहुत ज़्यादा विटामिन डी है। ये मेन ये है कि सेंसाइज स्किन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके लगती है, कन्वर्ट द कंपाउंड इनटू विटामिन डी, वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी, अगर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बोन को इफेक्ट करेगी, डेफिशिएंटली टू रिकेट कर देगी। और अगर रिकेट एक ही चीज़ है, रिकेट और स्टिमुलेशिया, रिकेट जो सी बच्चों में होती है और स्टिमुलेशिया एडल्ट्स में होती है। बोन वीकन हो जाती है और बॉ अंडर प्रेशर, जहाँ प्रेशर वाली बोन है जिस तरह फीमर है और टीबिया फिबुला, लेग्स वाली जो बोन्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, बॉ शेप हो जाती है। लेकिन अगर एडल्ट में विटामिन डी की, मैंने वही बात किया, चिल्ड्रन में हो, अगर चिल्ड्रन में हो तो रिकेट, अगर एडल्ट्स में हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या काज कर जाती है, स्टिमुलेशिया और सॉफ्टनिंग का बोन सॉफ्टन हो जाते हैं और इजीली फ्रैक्चर भी होने लग जाते हैं। चल नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिटेल रीड करेंगे इस चैप्टर की।